हाय वर्गो, मेरे प्यारे प्यारे कन्या राशि। आज की टैरोट रीडिंग में हम लोग करने वाले हैं रेस्ट मंथ्स के प्रेडिक्शन, मतलब 2025 के जो रेस्ट मंथ बचे हुए हैं आपके, अगस्त के जो दिन बचे हुए हैं एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनके इन मंथ्स के टैरोट रीडिंग करेंगे एंड देखेंगे कि कौन सी एनर्जी आ रही है आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में एंड जनरल एनर्जी सबसे पहले चेक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एंड लास्ट में वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी चेक करेंगे कि ग्रहों का एक्सपेक्टेशन क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए कि मेरे प्यारे प्यारे वर्गो राशि की लाइफ में कौन सी एनर्जी आने वाली है उनकी जनरल लाइफ में। ओके, मेजर शिफ्ट ऑफ चेंज है एंड आप कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, ये शिफ्ट ऑफ चेंज इसलिए आया है ताकि आप कुछ सीखो। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको कुछ सीखना है एंड लाइफ में, और ये आपकी बहुत हाईएस्ट गुड के लिए, क्योंकि द व्हील का कार्ड कहता है कि आने वाला समय जो है ना वो आपके साथ होगा एंड आपके फेवर में होगा, सब कुछ आपके लिए वर्क करेगा। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड, वाव, क्वीन ऑफ कप। बहुत ही प्रोफाउंड एनर्जी है ये आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है ना, जहाँ 3 ऑफ वॉन्ड कह रहा है कि आप जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाए, मैं अभी इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे फ्यूचर में ये रिजल्ट चाहिए, तो फ्यूचर में आप जैसा रिजल्ट चाह रहे हो ना वैसा जॉय, हैप्पीनेस का माहौल आ रहा है, एक विक्ट्री का माहौल आ रहा है कि आपको, आप जो भी, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपकी करियर हो, आपकी जनरल लाइफ हो, आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, मे बी आप एक घर बनाने का प्लान कर रहे हो तो उसमें सक्सेस है, आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, मे बी आप एक अच्छा सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोलमेट के लिए प्लानिंग कर रहे हो, अपने आप में इंप्रूवमेंट ला रहे हो, सेल्फ ग्रोथ कर रहे हो कि फ्यूचर में मुझे ऐसा पार्टनर मिले, तो उसमें सक्सेसफुल है। अगर आप अपने मतलब ओवरऑल हर जगह करियर में प्लान कर रहे हो तो करियर में भी सक्सेस है। मगर यहाँ पे क्वीन ऑफ कप जो है यहाँ पे ये बोल रही है कि आपको सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे यहाँ पे व्हील आपको बोल रहा है कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, समय पे भरोसा रखिए, समय के साथ आपको सब कुछ, सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, आप सब कुछ सीख जाओगे। ये सीखना आपके हाईएस्ट गुड में रहेगा। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन अभी आ रहा है उसको आप रोकिए मत, अपनी लाइफ में होने दीजिए, क्योंकि वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए। एंड जनरल लाइफ से और एनर्जी लेते हैं। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, कुछ शिफ्ट हो रहा है, कुछ बदलाव आ रही है आने वाले टाइम में एंड ये बदलाव में ना, जहाँ द फूल बहुत जल्दी जल्दी, चूँकि फूल को हम एक पास्ट का कुछ मतलब ऐसा जो पास्ट में हमने कुछ गलत डिसीजन जल्दी जल्दी में ले लिया था, या अभी के टाइम में भी कुछ ऐसा डिसीजन जो जल्दी जल्दी में हम कुछ गलती कर सकते हैं, इस तरह का डिसीजन है। तो इसके लिए ना यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप इस एनर्जी को आप चाहते हैं मॉडिफाई करना, इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रोटेक्शन हम लोग ऐसे देखते हैं कि हम चेंज कर सके चीज़ों को, है ना। अगर बदलाव आ रहा है, अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रही है, ठीक है, एंड कुछ एक चैप्टर एंड हुआ है एंड कुछ नया शुरू हो रहा है, या आप कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। ऐसे ही हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, रेकलेस डिसीजन नहीं लेना है कि हाँ हमको जो समझ में आ रहा है हम जल्दी जल्दी कुछ भी डिसाइड कर लिए एंड हम लीप ऑफ फेथ ले लिए। ठीक है ना, तो जैसे अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में आता तो हम कहते हैं कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, जो भी हो रहा है, जो भी बदलाव हो रहा है, आप उसमें लीप ऑफ फेथ ले लीजिए। लेकिन अभी ये रिवर्स में आया तो हम आपसे यही सजेस्ट करेंगे, सोच समझ के, यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ सक्सेस है, इसलिए आपको प्लानिंग करके डिसीजन लेना है, ताकि अगर आप ऐसा रुक के, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल अगर आपकी एडवाइस में आया, मतलब आपको रुकना है, वेट करना है, पेशेंस करना है, काम करना है, मेहनत करना है, पेशेंस करना है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में मिलेगा। ओके, अब हम लोग आपके लव डेक से लेंगे प्रेडिक्शन के कार्ड्स, देखेंगे आपके लव टैरोट्स में क्या एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। नो मैटर आप नो कांटेक्ट में, इन कांटेक्ट में हैं आप, ये एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट होती है तो इनको क्लेम कीजिए। 11 11 ड्रॉप करके यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। ओके,
फोर ऑफ वन अगेन आया है। फोर ऑफ वन एक अल्टीमेट सोल कनेक्शन भी बताता है कि दोनों पार्टनर बहुत ही एक दूसरे से बहुत अच्छा पैशनेट हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड है, पैशन है, अट्रैक्शन है, एक दूसरे के लिए इक्वली एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं 1111 का भी कार्ड होता है, तो एक सोल कनेक्शन हम कह सकते हैं कि एक सोल कनेक्शन फॉर्म हो रहा है जहाँ इक्वल सपोर्ट है, इक्वल गिव एंड टेक है। मतलब अगर आप अच्छे से अपने पार्टनर को सपोर्ट करते, अच्छी अच्छी बातें बोलते, तो आपको इन रिटर्न वही सारी चीज़ें रिटर्न होने वाली है, बिल्कुल इक्वली होगी। ठीक है, प्राइड में नहीं रहना है, बस एक लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, प्राइड में नहीं रहना है। ठीक है, यही आपके एडवाइस के लिए कार्ड आ रहा था, इसीलिए मेरा मन कर रहा था कि एक एडवाइस ले लें। हर कार्ड्स के साथ एक एडवाइस लेते जा रहे हैं जिससे आपको कुछ समझ में आए, क्योंकि कुछ अननोन है। ओके, जो भी अननोन था ना वो अब खत्म हो रहा है एंड एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट होगा आपके लव लाइफ में भी। बहुत अच्छी एनर्जी है एंड इसको भी क्लेम कर लीजिएगा। ओके, हर एक एनर्जी को ना मतलब जब भी आपके दिल में ये चीज़ें आए तो उसको तुरंत क्लेम कीजिए। जिन जिन एनर्जीज के लिए आपको लगे कि नहीं ये एनर्जीज मेरे लिए है, उन सबके लिए 1111 ड्रॉप कीजिए, सबके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। ओके, आपको अननोन लग रहा है, ठीक है, अननोन के लिए ना आपका अननोन खत्म होगा। मतलब जो चीज़ें आपको नहीं पता थी, अगर आपको मे बी आपका इंट्यूशन गाइड नहीं कर रहा था या फिर आप चीज़ें सरफेस पे नहीं आ रही थी, आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो रहा है। ठीक है, जैसे ये लोग हैं ना कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको इधर दिख रहा होगा, वैसे ही जैसे लव लाइफ में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो अब वो अननोन चीज़ें बाहर आएगी, रिसर्फेस होगी एंड सारी चीज़ें जो नहीं पता था वो पता चल जाएगा एंड सब चीज़ें जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म हो रहा है। और क्या हो रहा है, एक सॉलिड फाउंडेशन का शुरुआत हो रहा है, एक सॉलिड फाउंडेशन स्टार्ट होगा आपकी लव लाइफ में। और देखते हैं यूनिवर्स क्या भेज रहे हैं लव लाइफ के लिए। ओके, हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, जजमेंट इन रिवर्स। ओके, हैंगमैन यहाँ पे कह रहा है कि चीज़ें स्टक थी, ठीक है, चीज़ें रुकी हुई थी, समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब चीज़ें रिन्यूअल होगी। मतलब थोड़ा थोड़ा, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में थे, समझ में नहीं आ रहा था, तो अब थोड़ी थोड़ी बातें शुरू होगी। एक सॉलिड फाउंडेशन, जैसे हमने देखा था यहाँ पे एक सॉलिड फाउंडेशन की स्टेबिलिटी की जरूरत थी, तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा एक बेबी स्टेप लेना है। एंड ये पेंटिकल का कार्ड है, तो पेंटिकल क्या होता है ना, ग्राउंडेड एनर्जी होता है, मतलब सॉलिड चीज़ें। तो आपको आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आएगी, सॉलिड फाउंडेशन आएगा, आप धीरे धीरे करके हर लाइफ के चैलेंजेस को आप लोग ओवरकम करोगे। सजेशन में यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप क्या है ना, पास्ट की गलतियों से लर्न नहीं करो, इसलिए सेम लूप में बार बार, मतलब आप लोग बात बंद हो जाता होगा, नो कांटेक्ट में होंगे, फिर आपस में बात शुरू करते होंगे, अच्छी अच्छी बातें करते होंगे, वापस से वही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देना, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स ने वार्न किया था कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, एंड सेम लूप वापस से शुरू हो जाता है। या फिर बहुत ज़्यादा बात कर लेने पे क्या होता है ना, ओवरवेलमिंग हो जाती है, आप सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना छोड़ देते हो एंड पार्टनर पे ऑब्सेशन क्रिएट करने लगते हो, जिसकी वजह से आप वही सेम लूप में वापस से स्टार्ट हो जाता है। मतलब जहाँ से आप नो कॉन्टैक्ट से शुरू हुए थे वापस से नो कॉन्टैक्ट में पहुंच जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि इस बार आपसे गलती नहीं हो, तो आपको सेकेंड चांस जब मिलेगा तो आप उसको एवं ही मत गवा दीजिएगा, आप उसको कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, एंड स्ट्रांगली कंसीडर कीजिएगा एंड इस पास्ट की गलतियों से सीख के आगे ऐसी गलतियां रिपीट मत कीजिएगा। ओके, कुछ कार्ड्स और लेते हैं। ओके, अगर पास्ट में, वाओ इसके बाद कोई कार्ड नहीं लेने वाले, क्योंकि यूनिवर्स ने बहुत अच्छा सब कुछ ही बता दिया है। अब बताने के लिए भी कुछ नहीं बचा कि स्टेबिलिटी चली गई थी आपके रिलेशनशिप में। आप लोगों ने देखा होगा कि शायद आपके रिलेशनशिप की जो एक रिसोर्सेज थी, कि स्टेबिलिटी थी, वो खो गई थी कहीं पे एंड आप बहुत परेशान थे, उदास थे। एंड अब आपने अपनी लाइफ का चार्ज आपने लिया है, खुद ने लिया है, इस रिलेशनशिप को होल्ड किया है एंड आप इतने मोटिवेटेड हो कि आप अपनी एनर्जी से अपनी रिलेशनशिप की बागडोर खुद संभाल रहे हो एंड खुद डिसाइड कर रहे हो कि मुझे इस रिलेशनशिप को कैसे ले जाना है। एंड आपका रिलेशनशिप काफ़ी ग्रो कर रहा है स्टेबिलिटी के साथ। दोनों लोग इक्वली एक दूसरे के साथ मतलब इक्वली एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं ना,
सपोर्ट कर रहे हैं इक्वली, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था ना 6 ऑफ पेंटिकल से, इक्वली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एंड पैशनेट भी हैं। लाइफ के चैलेंजेस, ऐसे नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस हैं, लेकिन दोनों के दोनों उसको ओवरकम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दोनों ही एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप, यानी कि आपकी लव लाइफ की निगेटिविटी जा रही है, एंड ये बिहाइंड द कर्टेन हो रहा है, आपको अभी पता भी नहीं चल रहा होगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि करियर में कौन सी एनर्जी आ रही है मेरे प्यारे प्यारे वर्गोज के लिए। ओके वर्गोज, इसके बाद हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी चेक करेंगे, यूनिवर्स का गाइडेंस भी देखेंगे। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड जहाँ कह रही है कि लाइफ के हर चार्जेस को आप लेने के लिए तैयार हैं, आप अपने रिसोर्सेज को यूज करने के लिए तैयार है, आपको पता है कि सिचुएशन को कैसे मोल्ड करना है कि आप उससे हाईएस्ट गेन कर सके। 7 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि हाँ, आप जिस भी चीज पे मेहनत कर रहे हैं ना, उस पर तुरंत तो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल हमने पहले भी आपकी जनरल एनर्जी में देखा था, जहाँ यूनिवर्स कह रहे थे रुक के, होल्ड करके, धीरे धीरे आपको उसका मतलब करियर में आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा इन फ्यूचर। अभी आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड तो आपको इन फ्यूचर मिलने ही वाला है। सजेशन ये बोल रहा है कि इंटेलेक्चुअल डिसीजन आपको लेना है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है कि हाँ, ये मेरी करियर की बाउंड्री है। मान लो मैंने तय किया कि मैं 4 घंटे अपने करियर के लिए लगातार मेहनत करूंगी। ओके, आप नो मैटर आप मेल हो फीमेल हो, आप एनर्जीज हैं, आप उसको उस तरह से लीजिए। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आप 4 घंटे आप अपने करियर के लिए रोज इन्वेस्ट करोगे, रोज पर्टिकुलर टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को टाइम दोगे, एंड मे बी कुछ दिनों के बाद कोई और आपको इंटरप्ट कर रहा है, तो आपको जरूरत है यहाँ पे, चूंकि ये एडवाइस के लिए कार्ड आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आपको एक बाउंड्री, एक फाइन लाइन क्रिएट करने की जरूरत है कि नहीं, ये मेरा करियर का टाइम है, इसमें कोई मैं किसी फ्रेंड को टाइम नहीं दे सकता या दे सकती, मैं किसी भी मतलब अपने पार्टनर को भी टाइम नहीं दे सकती, क्योंकि ये मेरे करियर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपका करियर बहुत अच्छा ब्लूम करेगा। एकदम ये फ्लावर देख रहे हो, इस फ्लावर की तरफ ब्लूम कर जाएगा। सन, वाओ, सन इज द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक। लेकिन हम यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे रात के अंधेरे के बाद सन का उजाला हर चीज क्लियरिटी दे देता है, वैसे ही आपको कुछ क्लियरिटी मिल रहा है। ठीक है ना, क्लियरिटी किस रिगार्ड मिल रहा है कि आप सेम लूप में बार बार क्यों फंस जाते हो, मतलब मे बी आप अपने करियर के लिए मोटिवेटेड हो जाते हो, पैशनेट हो जाते हो, इंटेलेक्चुअल डिसीजन लेते हो, और कुछ दिनों के बाद वापस से वही पुराने टेम्पटेशन एंड ट्रैक में फंस जाते हो। तो इस बार आपको क्लियरिटी मिल रही है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे जाना है इस लूप से बाहर निकलने के लिए। जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आपको सेकेंड चांस मिल रहा है, पास्ट की गलतियों को रिफ्लेक्ट करना है। जजमेंट का कार्ड फिर से आया है, जहां आपको पास्ट की गलतियों से सीखना है, एंड आप सीख भी रहे हो, एंड आप आगे ग्रो कर रहे हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 ऑफ कप एंड किंग ऑफ वॉन्ड। वेरी गुड, 3 ऑफ कप जहाँ ये बता रहा है कि सेलिब्रेशन है, खुशी है, आप कुछ ऐसा टाइम अपने करियर में कुछ ऐसा अचीव करोगे जिसका आप सेलिब्रेट करोगे, अपनों के साथ शेयर करोगे अपनी खुशियाँ, एंड बहुत मोटिवेटेड रहोगे, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड है। आप लॉन्ग टर्म देखोगे। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड अपने लाइफ का चार्ट, अपनी लव लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि अब वहां भी किंग ऑफ वॉन्ड आया था, आप अपने करियर में भी अच्छा कर रहे हो, वहां भी किंग ऑफ वॉन्ड आया है, जो ये बता रहा है कि ये एक लायन को भी ना टेम्प्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है अपने अंदर। मतलब इतना ज्यादा मोटिवेशन, आप अपने मोटिवेशन से, अपने कॉन्फिडेंस से अपने करियर को बहुत बूम करते हुए नजर आ रहे हो, एंड यस, आपका करियर बहुत रिन्यूअल हो रहा है। गॉड ब्लेस यू वर्गोस, आप हमेशा खुश रहो, एंड इतनी अच्छी अच्छी एनर्जीज आई है, इनको जरूर क्लेम कर लेना। अब देखते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस। फॉलो ट्रैवलर, सपोर्ट ईच ऑल अराउंड यू, मतलब आप आगे आगे बढ़ो, एंड यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। फेलो ट्रैवलर, ओके, आप जिस भी रास्ते जा रहे हो ना, आप अपने करियर के रास्ते जा रहे हो, अपने लव लाइफ के रास्ते जा रहे हो, नो मैटर, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप चलो आगे, मैं हूं ना पीछे।
एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाइज लीडर, यू आर द बैकन ऑफ अदर। ये कार्ड आप रिलेट कर सकते हो किंग ऑफ वॉन्ड थे, मतलब आप कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हुए नजर आ रहे हो जिससे ये पता चल रहा है कि आप जो है ना आने वाले टाइम में दूसरों के लिए एक मिसाल बनोगे, आप बैकन फॉर अदर बनोगे, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। प्रिंसेस ऑफ ऑटम कह रहा है हैप्पी न्यूज, कुछ न्यूज आने वाला है अबाउट योर करियर, प्रमोशन और स्कॉलरशिप, वेल थ्रू आउट प्लान दैट गोज परफेक्टली। ओके, जो प्लान है वो परफेक्टली जाएगा। नीडिंग अ लिटिल पुश टू गेट गोइंग, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, जैसा कि 7 ऑफ पेंटिकल ने कहा था कि थोड़ा सा मेहनत कीजिए, लाइफ में आप काफी ग्रो कर रहे हो, ठीक है। एंड ये हैप्पी न्यूज आने वाला है, आपको सेलिब्रेट करोगे। 3 ऑफ कप ने जैसा हमको पहले ही बताया था, है ना। 5 ऑफ स्प्रिंग, अपोजिंग गोल, arising from different opinion, feeling at odds with yourself or other, overly ambitious people, बहुत ambitious है आप, बहुत ambition है। हमने देखा भी था करियर के सारे कार्ड्स अच्छे आए हैं, जो ये बता रहा है अपने करियर को लेकर बहुत ग्राउंडेड हो चुके हो वर्गो, वेरी गुड। एंड आपको बहुत लोग अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आप उनको ओवरकम कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप ओवरकम कर लोगे। द मून, पावरफुल इंट्यूशन, इपिफनीज, लेटिंग गो ऑफ वरी एंड फियर, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ ऑफ सिचुएशन। आपके लव डेक में भी आया था ना, ये मून का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, एंड आपको ना उन चीज़ों को सुनना चाहिए। मेरी भी इंट्यूशन मुझको गाइड कर रही थी, तो मैंने एक और कार्ड उठा लिया। क्वीन ऑफ समर कह रहा है कि लविंग, कंफर्टिंग इमोशन, इंट्यूटिव। ओके, लिसन टू योर हर्ट, इंट्यूटिव इनसाइट्स, यू कैन ट्रस्ट, टेकिंग केयर ऑफ अदर परहैप्स टू मच। ओके, आप दूसरों की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, अभी आपको सेल्फ केयर की ज़रूरत है, एंड प्लस आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी इंसाइट्स की सुनिए, क्योंकि आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि वर्गो ये करो, वर्गो वो करो, वर्गो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, एंड ये नहीं है। तो उन आवाज़ को आपको सुनना है, वो यूनिवर्स की आवाज़ है। यूनिवर्स आपको, आपके गार्जियन एंजल्स आपको कहीं ना कहीं से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्गोस आपको ये सुनना है, एंड अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पेट सिंपल, बिल्कुल सिंपल रखिए, कोई ताम झाम नहीं, जो आपको बहुत सिंप्लिसिटी में ही सबसे अच्छी बात है। यू हैव व्हाट इट टेक्स, आपके पास वो हर चीज़ है जो आपको चाहिए। ये आपके लव डेक के लिए था, अभी तक तो हमने जनरल गाइडेंस लिया था, ये आपके लव डेक के लिए है, ठीक है। लव और एक्कल्स में से आता है कि इट सिंपल, आप अपने लव लाइफ को सिंपल रखिए, आपको जो भी लव लाइफ में चाहिए वो सब आपके पास है, तो आप बेहतर होगा। अपने करियर पे ध्यान दीजिए, वैसे भी जितना हम ग्रो करते हैं उतना ही हम लव लाइफ को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। लीव योर फियर बिहाइंड, अपने डर को पीछे छोड़िए, ये भी आपके लव डेक से है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप मैनिफेस्ट जो भी चीज़ें कर रहे हैं फ्यूचर में आपको उसको 100% आप उसको अचीव कर ले रहे हैं, एंड डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। आप पेशेंस रखिए, आपका लव लाइफ बहुत अच्छा होगा एंड बहुत ब्यूटीफुली अनफोल्ड होगा, लेकिन ये डिवाइन टाइमिंग पे होगा, ठीक है। ऐसे भी अभी आप कितनी भी हड़बड़ी मचा लो कि मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, यूनिवर्स कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, थोड़ा वेट करो, मिलेगा मिलेगा, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ग्रासहोपर, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुली हैंडलिंग। ओके, आपके लाइफ का कोई एक एक्सपेक्ट जो है ना वो बिल्कुल बैलेंस हो चुका है ना, अब उसको आपको केयरफुली हैंडल करना। मे बी मान लो आप किसी से बात नहीं हो रही थी एंड बात होने लगी है, तो याद है आपको 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड जो बता रहा था आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तो आपको अब लड़ना झगड़ना नहीं है, आपको उस सिचुएशन को बहुत केयरफुली हैंडल करना, ओके। एंड लेडर क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस, सक्सेस तो आप कर ही रहे हो, हमने देखा ही था आपके करियर में। एंड थ्रोन, पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, वाओ, आपको अथॉरिटी मिली, वेल्थ, बहुत सारे पैसे भी मिल रहे हैं वर्गोस, क्या बात है। पेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ ए सिचुएशन, किसी सिचुएशन से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि वर्गो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ। रूस्टर, an arrogant boastful person you should not cross। ओके, रूस्टर कह रहा है कि कोई इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत परेशान करता है, उससे बहस लड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उनको इग्नोर कर सकते हो ना, तो प्लीज इग्नोर कर लेना, ओके। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मेरा फेवरेट पार्ट है, एंड मेरे साथ रीडिंग करते करते आप भी समझ जाओगे इसको। वर्गो,
ये आपका लग्न है, ठीक है, जिसको एसेंडेंट भी कहते हैं, तो ये आपका लग्न है। अब हम लोग यहाँ से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका लग्न कैसा रहेगा, मतलब आपका हेल्थ, आपकी बॉडी कैसी रहेगी। तो इसके स्वामी बनते हैं मर्क्यूरी, जो कि आपके लाभ भाव में है, मतलब आपकी हेल्थ इश्यूज जो भी रहेगा मर्क्यूरी ओवरकम करेगा। अब अगर हेल्थ की बात कर लेना तो रोगों का घर कहा जाता है ये षष्ठम भाव को, प्लस ये चैलेंजेस का भी घर होता है, हमारे शत्रुओं का भी घर होता है, तो हमारा षष्ठम भाव होता है। षष्ठम भाव में राहु यहाँ विराजमान है, तो राहु इस चीज को क्या करते हैं ना, हिडन चीजों को रिसरफेस कर देते हैं। बहुत सारी चीजें जो हमसे छुपी होती है बाहर आ जाती है, जैसे हमारे शत्रु बाहर आ जाते हैं, हमारे रोग व्याधि सब बाहर आ जाते हैं। एंड मर्क्यूरी लाभ भाव में बैठे हुए आपके लग्नेश, यानी कि वो उन चीजों से आपको निजात दिलाएंगे, आपको ओवरकम करेंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी हेल्थ की बात। अब बात करें आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ को हम लोग इस पंचम भाव से देखते हैं। यहाँ पे आप 10 नंबर देख रहे हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न, इसके स्वामी बनते हैं सैटर्न, जो कि बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में। सबसे बड़ी बात वर्गो, आज हम बता दें कि अगर आप लोगों में से कोई भी अपनी लव लाइफ के लिए बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, अपने पार्टनर के लिए ऑनेस्ट हैं, आप लोग एक दूसरे के लिए कमिटेड हैं, क्योंकि यूनिवर्स से कुछ भी नहीं छुपा है, एंड ग्रह अपने अपने मैग्नेटिक फील्ड असर डालते रहते हैं। सैटर्न क्या है ना, जस्टिस के लिए जाने जाते हैं। अगर आपकी लव लाइफ वाकई में मतलब आप लोग अपने पार्टनर के लिए लॉयल हैं एक दूसरे के लिए, लॉयल्टी एग्जिस्ट करती है आपके रिलेशनशिप में, तो सैटर्न आपको यहाँ पे बैठ के ब्लेस कर रहे हैं। मे बी अगर आप शादी चाह रहे हो तो मैरिज पॉसिबल है, एंड जब तक सैटर्न यहाँ पे बैठे हुए वो मैरिज को पॉसिबिलिटी को एकदम बढ़ा देंगे फाइनली आप। और अगर आपके आप मतलब पार्टनर एक दूसरे के लिए लॉयल नहीं है, तो फिर यही सैटर्न जो होता है ना, यही यहाँ पे ब्रेकअप भी कराते हैं, क्योंकि सैटर्न को पसंद है लॉयल्टी, ईमानदारी, रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो मजबूती से एक दूसरे के साथ टिके, लोग एक दूसरे को दिल से प्यार करें। सैटर्न टेस्ट लेते हैं, रिश्ते में चैलेंजेस आता है, और चैलेंज के बाद जो रिजल्ट मिलता है ना, वो बहुत ऑप्टिमम और बहुत अच्छा मिलता है। अब 7th हाउस की बात करें, 7th हाउस आपकी मैरिज का, अगर आप मैरिड हो तो यहाँ बैठे हुए सैटर्न जो है ना, तो सैटर्न जहाँ भी बैठते हैं ना, वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जहाँ पे देखते हैं वहाँ चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सैटर्न यहाँ बैठ के ना आपकी मैरिड लाइफ को भी ना सुधारने की कोशिश, अगर मान लो आप लोगों में सेपरेशन हो गया हो, मान लो आप लोगों में ऐसी कोई बात हो गई हो कि आपकी मैरिड लाइफ कहीं से भी टेंशन में गुजर रहा हो, तो यहाँ बैठे हुए सैटर्न उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। साथ ही अब हम लोग देख लेते हैं, आपके करियर की बात कर ले, तो आपके करियर को हम लोग 9th एंड 10th हाउस से देखते हैं। तो 9th के जो लॉर्ड हैं वो 10th में बैठे हुए हैं, यानी कि भाग्य जो है ना वो आपका साथ देंगे, अपने फ्रेंडली राशि में बैठे हुए हैं, प्लस वो आपके ना 4th हाउस को देख रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन, मकान, इन सब चीज़ों में ना आपको माता, इन सब चीज़ों से आपको सपोर्ट मिलेगा, इन सारी चीज़ों को ब्लेसिंग मिलेगी, एंड इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड प्लस ये मतलब अगर आप अपने घर से काम करते हैं ना, तो आपके लिए और भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि अब जो भी काम आप घर में रह के करेंगे ना, उन चीज़ों में और प्रसिद्धि मिलेगी। एंड आप जिस भी, मतलब मान लीजिए आपके अंदर कोई कला है, तो उस कला के क्षेत्र में आपको बहुत बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि यहाँ बैठे हुए वेनस कला के लिए जाने जाते हैं, लव के लिए जाने जाते हैं, तो वेनस काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। एंड आपके लव भाव को आपके लग्नेश भी देख रहे हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ना 30 अगस्त को, अभी 21 अगस्त को तो ये वेनस भी यहाँ पे आ जाएंगे 11th हाउस में, लाभ भाव में। एंड वेनस क्या करेंगे ना, भाग्य को और इन्हेंस करेंगे, एंड ये जब दृष्टि डालेंगे ना, ये दोनों अपनी सप्तम दृष्टि यहाँ पंचम भाव में, तो आपकी लव लाइफ और इन्हेंस होगी, ठीक है। और फिर मर्क्यूरी जो है ना 30 अगस्त को यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे आपके 12th हाउस में। जब मर्क्यूरी 12th हाउस में शिफ्ट करेंगे, तो वेनस यहाँ पे लव लाइफ को मतलब लव लाइफ में अपना गुड इम्पैक्ट डालेंगे, लव लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। एंड मर्क्यूरी जो है ना वो यहाँ 12th हाउस में बैठ करके आपकी लव लाइफ को मतलब 12th हाउस में बैठेंगे, तो आपकी लव लाइफ में थोड़ी बहुत जो है हो सकता है कि काम के प्रेशर के वजह से, या थोड़ा सा कम्युनिकेशन की, मर्क्यूरी कम्युनिकेशन के लिए भी आने जाते हैं, तो कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। एंड जिस भी ग्रह से रिगार्डिंग आपको
बैड रिजल्ट मिल रहा है, आप उनका जाप कीजिए। 2 मिनट का टाइम लगता है, 2 मिनट में आपकी जाप हो जाना रहता है एंड उससे आपको ना 1 महीने के अंदर-अंदर आपको रिजल्ट दिखने लगेगा कि अरे वाह! इतना ज़्यादा तो कोई स्टोन काम नहीं करता जितना अच्छा जाप वर्क करता है, ठीक है? ये मेरा पर्सनल रेकमेंड है क्योंकि हम रोज़ ही करते हैं। अभी मॉर्निंग में आपकी रीडिंग करते हैं, उससे पहले भी जाप करना मस्ट रहता है क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा फीलिंग आती है अंदर से, इंट्यूशन काफ़ी हाई हो जाता है, ठीक है? तो 2 मिनट का टाइम लगता है, जाप तो कर ही लिया कीजिए। एंड मर्क्यूरी की बात कर लिए, हम लोग सन की बात करते हैं। सन आपके 12th के लॉर्ड हैं एंड 12th में ही है, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे अभी उसके अच्छे गुड रिजल्ट ही मिलने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे सन 12th में बैठे हुए हैं, ठीक है? लेकिन राहु का एक्सपेक्ट सन पे भी है एंड प्लस 12th हाउस में भी, केतु भी यहाँ पे है। तो कुछ इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ ग्रहों को बैलेंस करके उस तरह से, क्योंकि जहाँ सन आपको तत्काल में फ़ायदा देगा, लेकिन ये सन 17th ऑफ सितंबर को यहाँ फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, तो देन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? तो ओवरऑल आपकी कुंडली की एनालिसिस कर लिए, वैसे तो हर मंथ ही होती रहती है, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग एंड मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा, ओके? एंड कोई भी ग्रह से रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझको इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं या फिर आप मुझको डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं। बाय, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।